So finally, I have taken a decision and made admission in MA in Economics. एक्चुअली मैंने दो एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे, MA इन सोशियोलॉजी एंड MA इन इकोनॉमिक्स, और दोनों सब्जेक्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे और दोनों की प्रिपरेशन मैंने पिछले 6 महीने में करी, अच्छे से करी। क्योंकि मेरा मानना ये था कि इकोनॉमिक्स एक बेटर सब्जेक्ट है, उसमें रिसर्च बहुत ही अच्छी है, और सोशियोलॉजी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है अगर जो आपको फर्दर यूपीएससी में जाना है तो मैंने इन दोनों का फॉर्म भरा, दोनों में रैंक आई और दोनों का रिजल्ट अच्छा हुआ। फर्स्ट स्लॉट में मेरा एडमिशन हो गया दोनों में। फिर एक चॉइस थी कि कौन सा मास्टर्स किया जाए, और ये डिसीज़न चूज़ करने के लिए मैंने 5 मेजर टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि मैं कैसे एक को एलिमिनेट कर सकूं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि रिसर्च पर्सपेक्टिव से किसमें डेप्थ और कंटिन्यूअस रिसर्च होती रहती है, तो उसमें मुझे इकोनॉमिक्स का स्टैंड ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा रिसर्च पे फोकस्ड है। इसी के लिए नोबेल प्राइज़ में भी इन टर्म्स ऑफ अदर सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ एंड अकाउंटेंसी एटसेट्रा, इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर उसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा, और इंडिया में 2 इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ ऑलरेडी विन कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिसर्च होती रहती है बहुत ही अच्छी तरीके से। सोशियोलॉजी में रिसर्च है, बट वो मोर ऑफ द साइकोलॉजिकल सोशल रिसर्च है, उसमें किसी भी प्रकार का कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी एक्सेट्रा नहीं काम करता। ऑल्दो ये इन्फ्लुएंशियल फैक्टर के तौर पर काम करता है। जब आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं तो सोशियोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है ताकि आपको ये समझ सके कि कस्टमर कैसे बिहेव करता है, बट उस कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए इकोनॉमिक कंडीशन कैसे काम करती है वो इकोनॉमिक्स काम करता है। तो ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि आज का मॉडर्न ट्रेंड बहुत ही ज़ोरों शोरों से बदल रहा है, चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज हो रही हैं। नई इकोनॉमिक्स, स्केलिंग, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, लिथियम आयन बैटरीज, सोलर पावर, चिप मैन्युफैक्चरिंग और एआई डेटा सेंटर भी बहुत ही ज़्यादा एक नई इकोनॉमिक की तरफ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि फ्यूचर में करेंसी जैसा कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं, आपके पास एक ब्लैंक नंबर होगा जो आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन देगा कि आपकी करेंसी किस लेवल पर स्टेज कर रही है। तो यानी कि एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस आने वाला है इकोनॉमिक्स में, इसलिए आज के टाइम में अच्छे इकोनॉमिस्ट ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। पॉइंट नंबर 3 के चांसेस, जब आप फ्यूचर में परस्यू करना चाहते हैं फिलॉसफी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी यानी कि एक डॉक्टरेट डिग्री के लिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो धूम मचा देता है लिटरली। इसके प्रोफेसर्स बहुत ही कम हैं, बट जो प्रोफेसर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल काम करते हैं हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करने में, मार्केट रिसर्च करने में, डेटा एनालिसिस करने में, और हमारी कंट्री की पॉलिसी बनाने में भी इन लोगों का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी इकोनॉमी एक अपर हैंड गेन करता है। एंड मेरा मैनेजमेंट से बैकग्राउंड है, इसलिए मैंने वहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ी और मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आया, और उसके बाद मैं परस्यू करना चाहता हूँ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। और ये मेरा फाइनल कंक्लूजन था कि एक रिलेटेबिलिटी, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। ऑल्दो मेरा सोशियोलॉजी में भी बहुत काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जानता हूँ, कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है। कास्ट, रिलीजन, एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही उसमें डिसेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी रिसर्च करी जा सकती है, मॉडर्न फिनोमिनास को भी समझा जा सकता है। और ऐसा नहीं कि उसका मॉडर्न टच में नहीं, नई फॉर्म ऑफ सोसाइटी इमर्ज कर रही है सोशल मीडिया पे, आउट ऑफ द वर्ल्ड लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड फील हो रहे हैं, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा स्कोप है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब सब्जेक्ट है, वो भी, उसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है अदर फील्ड में, और वो भी एक ग्रेटर इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट करेगा आने वाले सालों में। एंड नंबर 5 कि आज के टाइम में रिसर्च थीसिस करने के लिए एमए इकोनॉमिक्स में स्कोप ही स्कोप है। अगर जो आपको रिसर्च पेपर, बुक्स पब्लिश करनी है, या एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना है, या प्रोफेसर लाइन या टीचिंग लाइन में इस फील्ड से जाना है, तो आपके पास बहुत ही अच्छे स्कोप्स हैं। और ऐसा नहीं कि आप अपनी पीएचडीज बाहर से भी कर सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, अगर जो आपकी रिसर्च एंड कमांड आपके सब्जेक्ट पर बेहतर है। ऐसी चीज़ें थी, इसलिए मैंने चूज़ किया मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स रादर देन फोकसिंग ऑन मास्टर इन सोशियोलॉजी। थैंक यू।